अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्टिन्यूस फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया, उसकी शेप को डिफ़ाइन किया, सही है। तो अब हम फार्मूला को भी डिफ़ाइन किया उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ उसका मीन और उसका वेरिएंस है, वो आज हम ड्राइव करेंगे कि मीन और वेरिएंस इसको इंटीग्रेट करके कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के कंटेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, मैं यहाँ पे कंटेंट्स लिखता हूँ। फर्स्ट पे लैक्टिमेट प्रॉपर्टी आएगा, सेकंड पे हम डिफाइन करेंगे मीन प्रॉपर्टी, थर्ड पे डिफाइन करेंगे वेरिएंस प्रॉपर्टी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि लैक्टिमेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और ये कैसे ड्राइव की जाती है, मीन और वेरिएंस कैसे ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फर्स्ट पे चलते हैं, लैक्टिमेट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लैक्टिमेट प्रॉपर्टी, सही है। हम इसका पीडीएफ, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है एफ ऑफ एक्स 1/b माइनस ए। ये इसका फार्मूला है, पीडीएफ है, डेंसिटी फंक्शन है, सही है। तो अब यहाँ से हम लैक्टिमेट प्रॉपर्टी जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला आपने याद रख लेना है। वो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लैट जो कर्व होती है, ए और बी शेप के अंदर बताया था, दो पॉइंट्स बने थे ए और बी के नीचे फ्लैटी जो एरिया आता है, जो बाउंड्री बना के मैंने शेड किया था, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो टोटल एरिया है उस फ्लैट कर्व का, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली लैक्टिमेट प्रॉपर्टी जो है ये उसी का दूसरा नाम है, सही है ना। हमने यही प्रूव करना होता है कि कंप्लीट पीडीएफ है या नहीं, ठीक है। लैक्टिमेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सवाल आता है अक्सर पेपर्स के अंदर, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो किस वजह से, कि वो कहते हैं, सवाल पूछता है कि प्रूव दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ टोटल एरिया अंडर इस फ्लैट कर्व, ठीक है। हम टोटल एरिया का पता ही नहीं होता कि वो डिफाइन, तो हमें कर लेते हैं उसको, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें उसको डिराइव कैसे करना है, क्या चीज़ लिखनी है। टोटल एरिया अंडर द फ्लैटी कर्व आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे वो पूछ लेता है लैक्टिमेट प्रॉपर्टी। तो लैक्टिमेट प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड वन ये होता है कि वो सीधा सीधा लिख लेता है कि आपने ड्राइव करना है या जो है प्रूव करना है इसको कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ कंप्लीट पीडीएफ। इसका पीडीएफ जो है वो कंप्लीट है। तो पीडीएफ कंप्लीट है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए तीनों का एक ही मतलब है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला आपने माइंड में रख लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला इसका होता है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इंटेग्रल इसलिए लगाया मैंने क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये है टोटल एरिया विच इज इक्वल टू 1। ये हम अगर 1 के इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कंप्लीट पीडीएफ भी है, लैक्टिमेट प्रॉपर्टी भी है, और टोटल एरिया अंडर द फ्लैट पॉइंट्स वो भी 1 है हमारा, सही है। तो हम इससे आगे फर्दर मूव करते हैं। इसकी रेंज मैंने आपको बताया था ए से बी तक होती है, तो हम इसकी रेंज से आगे मूव करते हैं। ए टू बी इसकी रेंज लिख ली। एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसका पी आप लिखेंगे 1/d ऑफ एक्स। अभी हम ऐसा समझें, आपके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, उसको राइट के इक्वल प्रूव करना है।
तो 1/b माइनस ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल अप्लाई करेंगे आप 1 पे, तो 1 का जो इंटेग्रल होता है वो x होता है, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स है ना, एक्स की पावर 0 लिखेंगे उसका मतलब तो 1 ही होता है। तो इंटेग्रल इस तरह से लिया जाता है कि जो भी एक्स की पावर होती है उसमें आप 1 ऐड करते हैं और उसी पावर को डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसी पे डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 1/b माइनस ए एक्स पावर 0 प्लस 1 इसके ऊपर अब आप रेंज अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा b, ठीक है। 1 है ना, डिवाइडर में 1 नहीं लिखते तो x की पावर 1 को x लिख लिया। तो अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट जो कि इसका फार्मूला होता है, तो इसको आप पुट करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इससे नेक्स्ट स्टेप 1/b माइनस a, तो यहाँ पे आप अपर पुट करेंगे तो वो आएगा b माइनस लोअर a, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, तो आंसर क्या आ गया 1, मीन्स के या आप यूं भी कह सकते हैं 100 पीटीएफ, या आप लिख सकते हैं कि द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन द एरिया ऑफ द फ्लैट पॉइंट्स, एरिया अंडर द फ्लैट पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, ठीक है। और द लेक्टिमेट प्रॉपर्टी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी लेक्टिमेट। लेक्टिमेट का मतलब आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो। डिस्क्रीट में जस्ट समेशन लग जाता है, कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल लगा है तो वो 1 के इक्वल ही प्रूव करना होता है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है उसकी मीन प्रॉपर्टी। मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मीन प्रॉपर्टी, और हमें पता है कि मीन क्या है b प्लस a/2, सही है। इसको अब हमने प्रूव करना है, तो इसका फार्मूला भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आपको मालूम होगा कि इंटेग्रल x बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर लिखते हैं, जस्ट हमने सम की जगह पे इंटेग्रल अप्लाई कर दिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इंटेग्रल a to b इसकी रेंज लगाई, x एज इट इज, f of x 1/d of x, ठीक है। नेक्स्ट इंटेग्रल, आप बल्कि ऐसा करें 1/b माइनस a जो है इसको आप कॉमन निकाल लें बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। इंटेग्रल a to b x d of x, तो उसी तरह से जैसे पहले लेक्टिमेट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि पावर में 1 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं उसकी पावर से ही, तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। देखें 1/b माइनस a x स्क्वायर ओवर 2, सही है। 2 भी कांस्टेंट है, क्योंकि 2 पे तो रेंज नहीं ना अप्लाई होनी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको बाहर निकाल लेते हैं किस तरह से, 1 ये डिवाइजर में है ना, तो 1/2 इंटू b माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर के ऊपर रेंज अप्लाई करेंगे, तो 1/2
ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। आप इसका फार्मूला बनाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला है बड़ा सिंपल सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आप लिख लेते हैं ए माइनस बी, एक दफ़ा ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ, 1/2 इंटू बी माइनस ए इंटू, एक दफ़ा बी माइनस ए लिखा, एक दफ़ा बी प्लस ए लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, वो किसके बराबर आ गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मीन इसका b प्लस ए ओवर टू, जिसको आप a प्लस बी ओवर टू भी लिख सकते हैं, सही है। तो वेरी सिंपल जो है इसके स्टेप्स थे, बड़ा ही आसान सिंपल सा फार्मूला था जिसको हमने यूज़ करके इसका बड़ी आसानी से मीन फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से हम इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वेरिएंस की तरफ मूव करते हैं अब नेक्स्ट। तो थर्ड पे है जो कि हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, b माइनस ए का स्क्वायर ओवर 12, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या यही इसका वेरिएंस बनता है। तो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। वेरिएंस का जो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स बिल्कुल डिस्क्रीट जैसा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अभी हमने फाइंड आउट की, जो कि b प्लस ए ओवर 2 के इक्वल आया। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम वेरिएंस का आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसी से आगे मूव करेंगे हम, इसकी रेंज पुट कर देते हैं a टू b, एक्स स्क्वायर 1/b माइनस a डी ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 1/b माइनस a से मीन की तरह बाहर निकाल लेंगे कॉमन, a टू b एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्स क्यूब डिवाइड विद 3 आएगा, सेम पिछले कंसेप्ट की तरह। तो 1/b माइनस a इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 a टू b, इसकी रेंज अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने मीन के अंदर 2 बाहर निकाला था, डिवाइजर में कांस्टेंट है, रेंज तो अप्लाई नहीं होती, तो आप इसको 1/3 इंटू b माइनस ए लिख के, एक्स क्यूब है तो ये b क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब b क्यूब माइनस ए क्यूब, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब्स का फार्मूला होता है, वो होता है कि आप a माइनस बी लिखते हैं। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आप a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे आप। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, 1/3 इंटू बी माइनस ए ये फार्मूला मैंने b क्यूब माइनस ए क्यूब का ओपन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंसल आउट हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर आई, b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइड विद 3।
तो इसको अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। सब्सटीट्यूट आंसर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद हम देखते हैं क्या आंसर बनता है हमारा। मैं यहाँ पे आंसर पुट कर रहा हूँ। वेरियंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं इसका आंसर ये जो आया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइड विथ 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या था, b प्लस ए ओवर 2 था, तो मैं b प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड विद 4 लिख रहा हूँ, होल का स्क्वायर ही ले लिया मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे हम यहाँ पे, b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइड विद 3 माइनस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड विद, दोनों का एलसीएम ले लें, वेरी सिंपल, वो 12 बनेगा। तो 3 4 आर 12, 4 को इन सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस की वजह से जो भी वैल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई होगी इन साइंस को वो चेंज कर देगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई जिससे भी होता है उसका साइन चेंज कर देता है। अगर खुद से भी मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस के साथ तो उसका भी साइन प्लस कर देता है वो, ठीक है। तो 4 3 12 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3b स्क्वायर, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस साइन को, माइनस 6ab माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल आउट या कौन कौन सी वैल्यूज़ मिनिमाइज हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना, यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ b स्क्वायर बन गया। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे कि 4ab और माइनस 6ab, तो माइनस 2ab बना, माइनस 2ab। इसी तरह से यहाँ पे 4a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर डिवाइड विद 12। तो ये फार्मूला आप देख लें, b माइनस ए होल स्क्वायर, ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये टोटल फार्मूला बन रहा है, ये सारे का सारा कंप्लीट फार्मूला बन रहा है किसका, b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स ये इसका वेरिएंस आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप मीन वेरिएंस के बाद आप इसका MGF फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जनरेटिंग फंक्शन CGF जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल जो हमने यहाँ पे काम किया है, एग्जैक्टली यही काम करना है आपने, लेकिन जस्ट क्या करेंगे आप MGF के लिए, मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, हिंट क्या है कि MGF के लिए MGF क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। ये वो फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप मूवमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिन मूवमेंट से स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकलते हैं, सही है। तो MGF के लिए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e पावर tx ये फाइंड आउट करना है। तो e पावर tx के लिए आप क्या करेंगे, इंटेग्रल लगाएंगे e पावर tx f ऑफ x dx, ठीक है। तो सिंपल है, f ऑफ x लिखेंगे 1/b माइनस ए, तो ये भी आप इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो e पावर tx को इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, आपका MGF बन जाएगा। उसी MGF को अगर आपने CGF में कन्वर्ट करना है तो बड़ा ही आसान सा फार्मूला है इसका, कि आपने जब भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e पावर
आयोटा टी एक्स फाइंड आउट करना है। जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है आपने साथ साथ उसके आयोटा लगा देना है, ठीक है। तो जब आप आयोटा लगाएंगे तो आप उसके साथ देखेंगे फार्मूला सेम एम जी एफ वाला बनेगा, आंसर सेम एम जी एफ वाला आएगा, बट क्या होगा आपका जो टी है, ठीक है, फैक्टर, इसके साथ आयोटा इंक्लूड हो जाएगा। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, अगर आपको एम जी एफ याद है तो आप जस्ट टी के साथ आयोटा लगा देते हैं तो वो आपका सी जी एफ बन जाता है। ये आपके एम सी क्यूज़ वगैरह अगर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ थी इसकी, सही है। तो अगर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है कि बी माइनस ए करके आप उसका मीन भी निकाल सकते हैं, आप उसका वेरियंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्टिमेट प्रॉपर्टी इटसेल्फ 1 होती है, आप उसमें पुट करके देख सकते हैं कि उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 1 आ रहा है कि नहीं, तो वो भी 1 ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि ये कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन।